तो सिर्फ इतना ही पता था कि ये मध्य प्रदेश का शहर है और इसका बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है। यहां आने के बाद 24 घंटे में जो नज़ारा मैं आपके बीच में देख रहा हूं, उससे कल रात एक युवा मित्र ने मुझे बताया कि ये बालाघाट शेरों और टाइगरों की नगरी है। यहां जंगल भी हैं, यहां खनिज पदार्थ भी हैं, लेकिन पूरे भारत में इतने सारे टाइगर एक साथ देख रहा हूं। एक बहुत बड़ा आज एक निर्णय हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। सरकारें निर्णय बहुत लेती हैं, लेकिन सरकारों के निर्णय देश के हित में होते हैं और देश बहुत छोटी सी चीज होता है। एक बड़ा निर्णय आज दिल्ली में हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की, आज से 6-7 साल पहले जब यह सफर शुरू किया, कोई मंच ऐसा नहीं था जहां से मैंने उसके ऊपर आवाज न उठाई हो। इसलिए 2021 के भारत में आप सिर्फ अपनी बात पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ, बिना लाग लपेट के, सत्ता और विपक्ष का ध्यान किए बगैर जब जोर से कहते हैं तो सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के कान तक वह आवाज जाती है। इसलिए सबको राज्यसभा और लोकसभा जाना है, सबको एमएलए ही बनना है तभी वो कुछ करेंगे, मैं ये नहीं मानता। ये सत्ता की लड़ाई में जो लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वही राष्ट्र बचा रहे हैं, मुझे लगता है अपने किसी निजी स्वार्थ को बचाने के लिए सत्ता का सहारा लेना चाहते हैं कुछ लोग। आज से 5-6 साल पहले इस देश को सुबह से लेकर शाम तक धारा 370 के बारे में खूब घुट्टी पिलाई गई। ये धारा 370 क्या है? एक लंबे समय से हम सुन रहे हैं, करीब करीब पिछले 40-50 साल से, लेकिन जो असली धारा थी उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। इसलिए मैं बार बार सत्ताओं से उम्मीद कम करता हूं। मेरा विश्वास राष्ट्र की शक्ति में है और शायद दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश हैं कि जो समाज अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानता, उसे सत्ताएं 70 साल से मूर्ख बनाती हैं। इसलिए आज एक फैसला हुआ है, छह साल पहले राजकोट की एक सभा में इस बात को पूरे तथ्यों के साथ रखा। आप अपने मुद्दे उठाते वक्त मैं, मेरी जाति, मेरा इलाका जिस दिन इससे ऊपर उठ जाएंगे, आपको बालाघाट में भी करोड़ों लोग सुनने आएंगे। हमारे देश में गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी,
उसके तहत एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो आदमी 14 प्रांतीय असेंबलियों के वोट अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए नहीं ले पाया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। अगर गुलाम भारत में सही मायनों में कोई प्रधानमंत्री बना, 21 अक्टूबर 1943 को पूरी दुनिया में घूमने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को जब उसने भारत की आजादी की घोषणा की तो अपनी करेंसी भी चलाई और टिकट भी चलाया, प्रधानमंत्री भी घोषित हुआ। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थों के कारण अपने हीरो को चुनने में बहुत सेलेक्टिव हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी, लेकिन हमने सुभाष बाबू के बारे में जानकारी नहीं ली। चाटुकार टाइप के नेताओं को अपना हीरो माना और वो प्रवृत्ति आज तक हमारे अंदर बैठ गई है। जो समाज अपने हीरो को हीरो नहीं चुन पाता, उस समाज में हीरो पैदा होना बंद हो जाते हैं। और हीरो सिर्फ सत्ता पे जाने से नहीं होते, एमएलए एमपी बनने से नहीं होते। इस देश में जितने बड़े बदलाव हुए हैं वो सत्ता के बाहर रहने से हुए हैं। ये राजनीतिक लोगों ने आपको एक खेल सिखा रखा है कि वही जीत के जाएंगे, तभी काया पलट करेंगे। वो अपनी काया पलट करते हैं, किसी की नहीं करते, किसी की नहीं करते। इसलिए 2 घटनाओं से आपको लगेगा कि आप मामूली आदमी नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहां यह बताया गया कि ये आम आदमी हैं और ऊपर बैठने वाले खास हैं। 6 साल की मुहिम में सत्ताओं से दूर रहने से आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ कहते हैं, क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना नहीं होता। यही वजह है कि मेरे मिजाज से आयोजकों को अंदाजा है। इसलिए सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसे मुझे आम आदमी के बीच में ही बिठाना है। इसलिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, 90 करोड़ सनातनियों की सामूहिक शक्ति को इतना मजबूत कीजिए कि सत्ता में जो भी बैठे उसकी विचारधारा क्या है, वो हमारा है, तुम्हारा है, हमको इससे मतलब नहीं है। इस सामूहिक शक्ति का इतना सामूहिक प्रदर्शन करिए कि सत्ता में कोई भी बैठे आपकी चौखट पे नाक रगड़ने आए। वो ये ना समझे कि वोट ले लिया है, अब ना संसद से आना है, ना विधानसभा से आना है। यह शक्ति का प्रदर्शन आजाद भारत में, इस तथाकथित आजाद भारत में 70 साल के बाद, इन पूरे 70 सालों में आप यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, महादलित, सब कुछ हुए, लेकिन आपकी चेतना ने आपको झकझोरा।
अनकॉन्शियस माइंड से आपने यह पहली बार फैसला लिया। 900 साल के बाद आपकी चेतना जागी और आपने कहा कि एक बार हम सनातनी हिंदू बन के भी देखते हैं। और आप जब सनातनी हुए तो 2014 पैदा हुआ। इसलिए आज दुनिया ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा। दुनिया आपकी शक्ति को, भारत को हमारे ऊपर थोपे हुए भारत के राष्ट्रपिता से नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त से जानती है। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने निजी स्वार्थों में गुल रहता है, उसको बौने नेता मिलते हैं। आपने प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कभी आपने इस राष्ट्र को बचाने के लिए कोई आदमी नहीं चुना।